दोस्तों, ये पोल कॉल सीरीज़ का हमारा तीसरा वीडियो है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। और दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना चाहिए और हमारे चैनल को ज़्यादातर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि दोस्तों, ये जितने भी वीडियो हम बना रहे हैं, ये समाज को जागरूक करने के लिए बना रहे हैं और इसमें आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप सहयोग करेंगे तो आप अपने जितने भी समाज के लोग हैं उनको जागरूक करने में हमारी मदद कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम अपना डिस्क्लेमर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तीसरा अध्याय है, समुद्र मंथन, कूर्म तथा मोहिनी अवतार की कथा। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं कूर्मा अवतार का वर्णन करूंगा। यह सुनने पर सब पापों का नाश हो जाता है। पूर्व काल की बात है, देवासुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। वे दुर्वासा के श्राप से लक्ष्मी से रहित हो गए थे। तब संपूर्ण देवता क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, भगवान आप देवताओं की रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्री हरि ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, देवगण, तुम लोग क्षीर समुद्र को मथने, अमृत प्राप्त करने और लक्ष्मी को पाने के लिए असुरों से संधि कर लो, यानी कि उनसे दोस्ती कर लो। कोई बड़ा काम या भारी प्रयोजन आ पड़ने पर शत्रुओं से भी संधि कर लेनी चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे हो उनकी धूर्तता, यानी कि अपना काम पड़ने पर जो दुश्मन है उसके साथ भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर ये विष्णु जी ये धूर्तता का पाठ पढ़ा रहे हैं जो अन्य देवता, यानी कि दोस्तों यहाँ पर समझने की जरूरत है, देवता कोई और नहीं, सिर्फ ये स्वर्ण समाज के लोग हुआ करते थे। क्योंकि दोस्तों, नहीं तो यहाँ पर ये मतलब कभी भी आप देखना कि ब्राह्मण अपने आप को देवता क्यों बताता है, और देवता शब्द का जो है कहाँ से उत्पत्ति हुई और देवता का मीनिंग क्या है। देवता का मीनिंग भी बताने वाले यही लोग हैं, दानव का मीनिंग बताने वाले भी यही लोग हैं, दैत्यों का मीनिंग बताने वाले भी यही लोग हैं, राक्षसों का मीनिंग बताने वाले भी यही लोग हैं। बाकी लोग तो दोस्तों यहाँ के मूल निवासी समाज के बेचारे अनपढ़ गंवार अशिक्षित लोग थे। तो दोस्तों, इन लोगों ने मतलब कि जो ये मतलब देवता बनाया है, ये कहीं ना कहीं जो उस समय के ब्राह्मण हुआ करते थे, उस समय के जितने भी लोग हुआ करते थे, उनको सभी को ये देवता बोला करते थे। अब दोस्तों, बात यहाँ पर आ रही है कि ये स्वर्ग की बात कर रहे हैं। तो स्वर्ग और नर्क दोस्तों इन लोगों ने बाद में बनाया है। बाकी जो स्वर्ग था वो असल में कोई पहाड़ी क्षेत्र था, जैसे कि हिमालय है दोस्तों, जहाँ पर हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती थी, जहाँ पर मतलब बहुत अच्छे अच्छे फल हुआ करते थे, जहाँ पर कोई चीज़ सड़ा नहीं करती थी, जहाँ पर लड़कियाँ बहुत सुंदर हुआ करती थी दोस्तों। यानी कि उस क्षेत्र को इन्होंने स्वर्ग बोला। हम इसको कश्मीर भी बोल सकते हैं दोस्तों, हम हिमालय भी बोल सकते हैं। आपने ये देखा ही होगा कि जो यहाँ का मतलब हरिद्वार से देवभूमि स्टार्ट हो जाती है और बाकी जितना भी क्षेत्र है वो सारा पहाड़ी क्षेत्र है। तो दोस्तों, ये कोई मतलब स्वर्ग कोई बादलों के अंदर नहीं है। बादलों का मतलब ये है कि मतलब इतना ऊंचा जो भी पहाड़ होता था जिसको बादल ढक लिया करते थे, वहाँ पर जो है मतलब सर्दी इतनी हुआ करती थी, इतनी मतलब कि ठंड हुआ करती थी, तो वहाँ पर कोई चीज़ सड़ती नहीं थी। तो दोस्तों, उस एरिया को स्वर्ग बोला गया है। तो दोस्तों, समझने की ज़रूरत है, जहाँ पर चीज़ें सड़ जाया करती थी, जहाँ पर बदबू फैला करती थी, जहाँ पर लोग मतलब कि जानवर सड़ जाया करते थे, और जहाँ पर भूख मतलब जहाँ पर मतलब कि फल फ्रूट नहीं होते थे, तो उस जगह को नरक बोला करते थे। तो दोस्तों, जहाँ पर ये लोग जो स्वर्ग और नरक की जो कल्पना करके जो झूठ फैलाते हैं, जो काल्पनिक स्वर्ग बनाते हैं, ये इनका बनाया हुआ काल्पनिक स्वर्ग है। लेकिन असल में दोस्तों, स्वर्ग की जो परिभाषा है वो यही है कि जैसे हिमालय हो गया या कश्मीर हो गया, आज भी लोग वहाँ का उसको स्वर्ग बोलते हैं दोस्तों। और ये हमारे सामने प्रमाणिक है कि वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फल मिलते हैं, लड़कियाँ वहाँ की बहुत सुंदर होती हैं, सब गोरे होते हैं। तो दोस्तों,
और जो दैत्य या दानव जो बेचारे जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको बोला करते थे, राक्षस बोला करते थे, उनको कई नामों से संबोधित करते थे, क्योंकि दोस्तों वो लोग काले होते थे, वो लोग मतलब कि पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनके बाल मतलब कि लंबे लंबे होते थे, दांत गंदे गंदे होते थे, स्वच्छता की कमी होती थी। दोस्तों पढ़े लिखे ना होने के कारण वो लोग पशु की तरह रहते थे। तो दोस्तों उनको इन्होंने दैत्य बुलाया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये था देवगण तुम लोग क्षीर समुद्र को मथने, अमृत प्राप्त करने और लक्ष्मी को पाने के लिए असुरों से संधि कर लो, यानी कि दोस्ती कर लो। कोई बड़ा काम या भारी प्रयोजन आ पड़ने पर शत्रुओं यानी कि दुश्मनों से भी संधि यानी कि दोस्ती कर लेनी चाहिए। मैं तुम लोगों को अमृत का भागी बनाऊंगा और दैत्यों को उससे वंचित रखूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहले ही छल कपट की रणनीति बनाई जा रही है। पहले बेचारे देवताओं के साथ छल कपट किए जाने की यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे हैं। अब सोच समझ सकते हैं दोस्तों कि विष्णु जी मतलब कि ईमानदारी नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पर पहले ही उनके दिमाग में छल कपट इन्होंने डाल दिया कि मतलब हम लोग है ना दैत्यों से काम करवाएंगे और उनको अमृत से वंचित रखेंगे, अमृत देवताओं को पिलाएंगे और मतलब कि दैत्यों को नहीं देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है छल कपट की नींव विष्णु जी रख रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि विष्णु जी पूजनीय हैं। अब ऐसे कर्म करेंगे तो क्या वाकई में विष्णु जी पूजनीय हैं जो छल कपट का पाठ देवताओं को पढ़ा रहे हैं? क्या उनको ये शोभा देता है कि मतलब पहले ही उनको ऐसी सी बातें बता रहे हैं छल कपट करने के लिए? तो दोस्तों किस तरीके से हम इनको भगवान मान लें, किस तरीके से इनको ऐसा ईश्वर मान लें, किस तरीके से हम इनको देवता मान लें जो अपने से अपने जितने भी नीचे लोग हैं, जितने भी मतलब उनके देवता हैं, जितने भी उनको मानने वाले लोग हैं, उनको ये लोग इस तरीके से छल कपट करना सिखा रहे हैं। दोस्तों कैसा ये अवतार हैं, कैसे ये भगवान हैं जो मतलब कि बेचारे दैत्यों के साथ ये छल कपट कर रहे हैं? तो इन्होंने छल कपट करके ही मतलब शुरू से ही छल कपट की नीति अपनाई है। बाद में भी इन्होंने छल कपट किया, आगे भी ये छल कपट ही करेंगे। तो दोस्तों ये लोग छल कपट करते ही आए हैं। इन्होंने छल कपट से ही सबके साथ गलत किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों मंदरांचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति यानी कि नेता बनाकर उसको आगे रखकर आलस से रहित यानी कि आलस छोड़कर आलस से रहित हो मेरी सहायता से यानी कि मेरी सहायता से तुम लोग क्षीर सागर का मंथन करो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवता दैत्यों के साथ संधि यानी कि दोस्ती करके क्षीर समुद्र पर आए। फिर उन्होंने एक साथ मिलकर समुद्र मंथन आरंभ किया यानी शुरू कर दिया। जिस ओर वासुकी नाग की पूंछ थी उसी ओर देवता खड़े थे। दानव वासुकी नाग के निश्वास क्षीण हो रहे थे यानी कि सांस उनके दानवों के जो है ना सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो वासुकी नाग की तरफ उनका पकड़ रहे थे। और देवताओं को भगवान अपनी कृपा दृष्टि से परिपुष्ट कर रहे थे। समुद्र मंथन आरंभ होने पर यानी कि शुरू होने पर कोई आधार न मिलने से मंदरांचल पर्वत समुद्र में डूब गया। तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का रूप धारण करके मंदरांचल को अपनी पीठ पर रख लिया। फिर जब समुद्र मथा जाने लगा यानी कि उसको घुमाने लगे, जैसे मथने का मतलब होता है जैसे हम मक्खन निकालते हैं उसको घुमाते हैं, उस तरीके से मथने लगा यानी कि उसको मथा जाने लगा। तो उसके भीतर से हलाहल विष प्रकट हुआ यानी कि उसमें से जो है जहर निकला, विष प्रकट हुआ। उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया यानी कि अपने गले में धारण कर लिया, गले में पी लिया। इससे कंठ में काला दाग पड़ जाने के कारण वे नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। अब दोस्तों ये कुछ भी पेल देते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हुआ। अब यानी कि उन्होंने वो वो जहर था उसको अपने गले में रख लिया तो नीलकंठ बन गए। चलो दोस्तों नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात समुद्र से वारुणी देवी, परिजात वृक्ष, कौस्तुभ मणि, गौएँ यानी गाय तथा दिव्य अप्सराएं प्रकट हुई। अब दोस्तों ये चीज़ें
कहीं पर भी तर्क की कसौटी पर खरी उतरती हैं कि वहाँ पर जहर निकल रहा है, वहाँ पर अप्सराएं निकल रही हैं, वहाँ पर मणि निकल रही हैं, वहाँ पर गाय की गाय निकल रही हैं। कहीं पर भी ऐसा लगता है कि दोस्तों यहाँ पर कुछ भी सच्चाई हो सकती है, या सच्चाई होने के कहीं पर भी तर्क मिलते हैं। दोस्तों कहीं पे भी ये तर्क संगत है या वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या है कि दोस्तों इनके जितने वेद पुराण में गप लिखी हुई है, और गप लिखने वाला कोई भंगेड़ी चरसी जो लेखक था दोस्तों, उस टाइम पढ़ा लिखा कौन होता था? ब्राह्मण ही होता था। तो वो उसने जो मन में आया उसने पेल दिया, और पूरे समाज को ये सब झेलना पड़ रहा है। आज ये लोग गुण गाथा गाते, क्योंकि दोस्तों उनके गुणगान गाने से इनको फ़ायदा होता है। तो आगे है दोस्तों, ये गोए दिव्य अप्सराएं प्रकट हुई, फिर लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ है, यानी लक्ष्मी देवी प्रकट हुई हैं। अब दोस्तों समुद्र मंथन से लक्ष्मी को प्रकट किया, इनके यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो कहीं से पैदा नहीं होते थे, माँ के पेट से पैदा नहीं होते थे, माँ की योनि से पैदा नहीं होते थे, प्रकट होते थे। कोई मैल से पैदा हो जाता था, कोई छींक से पैदा हो जाता था, कोई कि पसीने से पैदा हो जाता था। दोस्तों इनकी जो कहानियाँ हैं, जो गपोड़ लीला कहानियाँ हैं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जब आप तर्क बुद्धि सोचेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये सब है ना झूठी कहानियाँ हैं, और इसमें इसका कोई आधार नहीं है। ये बेतुकी कहानियाँ हैं, इनका कोई तर्क नहीं है, सब झूठी कहानियाँ हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इनके पोल खोल में आगे बढ़ते हैं। वे भगवान विष्णु को प्राप्त हुई, यानी कि अब लक्ष्मी देवी को भगवान विष्णु ने ले लिया, यानी उनको पसंद आ गई, सुंदर उंदर होंगी। संपूर्ण देवताओं ने उनका दर्शन और स्तवन किया, यानी कि झुक के प्रणाम करने को स्तवन बोलते हैं। दोस्तों इन्होंने क्या है कि शब्दों के जाल में आम जनता को फंसा के रखा, और लोग समझ भी नहीं पाते थे, और इनकी बातों में हाँ मिलाते थे। इसीलिए मैं कहीं ना कहीं इनके थोड़े शब्दों को भी साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। उनका दर्शन हो स्तवन किया, इससे वे लक्ष्मीवान हो गए, यानी कि उन्हें लक्ष्मीवान हो गए, लक्ष्मी जी आ गई हैं। तदंतर भगवान विष्णु के अंशभूत धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश लिए हुए प्रकट हुए। दैत्य ने उनके हाथ से अमृत छीन लिया और उसमें आधा देवताओं को देकर, देखो दोस्तों देवताओं ने यहाँ पर कितनी ईमानदारी दिखाई। इन्हीं के वेद पुराण में लिखा हुआ है कि विष्णु जी जो है पहले छल कपट की बातें कर रहे थे, लेकिन देवता लोगों ने उसमें से आधा देवताओं को दे दिया। यानी जो असुर लोग थे, दैत्यों ने अमृत छीन लिया और उसमें से आधा देवताओं को दे दिया, और वो देकर चलते बने। तो इसमें दोस्तों दैत्यों ने कोई गलत तो नहीं किया, यानी कि इनके मन में छल कपट था, उनके मन में छल कपट नहीं था, दैत्यों के मन में छल कपट नहीं था। तो दोस्तों दैत्यों ने उनके हाथ से अमृत छीन लिया और उसमें से आधा देवताओं को देकर वे सब चलते बने। उसमें जम्ब आदि देवते प्रधान थे। उन्हें जाते देख भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण किया। अब दोस्तों पता नहीं भगवान विष्णु कैसे थे, हो सकता है अनिरुद्धाचार्य की तरह थे, जो देखने में लड़की की तरह लगते हैं और मटक मटक के चलते हैं। हो सकता है भगवान विष्णु भी ऐसे रहे हों, ना उनकी मूंछ आती थी ना दाढ़ी आती थी, और मेकअप करके औरत का रूप बना लिया हो, जैसे आज के टाइम में कि कई आपको ऐसे मिल जाएंगे मीठे टाइप के लोग। तो यहाँ पर भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण किया। उस रूपवती स्त्री को देखकर दैत्य मोहित हो गए, यानी कि जो भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण किया उसको देखकर दैत्य मोहित हो गए। सुमुखी तुम हमारी भार्या, और बोले सुमुखी तुम हमारी भार्या हो जाओ, यानी हमारी पत्नी बन जाओ, या अमृत लेकर हमें पिलाओ। बहुत अच्छा कहकर भगवान ने उनके हाथ से अमृत ले लिया और उसे देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु चंद्रमा का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। तब सूर्य और चंद्रमा ने उसके कपट वेब को प्रकट कर दिया। यह देख भगवान श्री हरि ने चक्र से उसका मस्तक काट डाला। यानी कि दोस्तों इन लोगों ने पहले प्लानिंग बना रखी थी छल कपट करने की। अब दैत्य ने रूप धारण बदल कर वो पीने की कोशिश की,
तो सूर्य ने देख लिया, चंद्रमा ने उसके कपट को, वेश को देख लिया और भगवान श्री हरि ने चक्र से उसका मस्तक काट डाला। तो दोस्तों मतलब एक बेईमान दूसरे बेईमान का सर काट रहा है, तो ये तो दोस्तों समझ में नहीं आया। उसका मस्तक काट डाला, उसका सिर अलग हो गया और भुजाओं सहित धड़ अलग रह गया। फिर भगवान को दया आई, अब उनको दया भी आ गई, यानी कि पहले उनका मस्तक भी काट दिया चक्कर से और फिर बाद में दया आ गई। दोस्तों ये बात पसंद योग्य नहीं है। और उन्होंने राहु को अमर बना दिया। तब ग्रह स्वरूप राहु ने भगवान श्री हरि से कहा, इस सूर्य और चंद्रमा को मेरे द्वारा अनेक बार ग्रहण लगेगा। उस समय संसार के लोग जो कुछ भी दान करेंगे, यानी उस समय संसार के लोग जो कुछ दान करें वह सब अक्षय होगा। अब दोस्तों यहाँ पर है ना, ये दान की गपोड़ पेल दी, जिससे कि पंडितों का भला होता रहे, ब्राह्मणों का भला होता रहे, और दान ले लेके ब्राह्मण दिन पे दिन अमीर बनते रहें और सब कंगाल होते रहें। यहाँ पर ये समझने योग्य बात है, क्योंकि दोस्तों किसी तरह ग्रहण लगने पर कोई दान वान देने से कुछ नहीं होता। दोस्तों इसका प्रमाण मांगिए, अगर कोई दान मांगता है तो उससे प्रमाण मांगिए, चलो मैं दान दे दूंगा, लेकिन इसका प्रमाण दीजिए कि इससे मेरा भला होगा, और लिखित में दे के जाइए। तो दोस्तों इन अंधविश्वासों से बचने की ज़रूरत है। ये सब है ना, मतलब कमाने खाने के इन्होंने तरीके ढूंढ रखे थे, और इन्होंने अपनी किताबें खुद लिखी और अपनी किताबों में अपने आप को भगवान देवता बना दिया और जनता को बेवकूफ़ बना दिया। तो आज समझने की ज़रूरत है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह सब अक्षय हो, भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ राहु की बात का अनुमोदन किया। इसके बाद भगवान ने स्त्री रूप त्याग दिया, किंतु महादेव जी को भगवान के उस रूप का पुनर्दर्शन करने की इच्छा हुई। यानी कि भगवान महादेव यानी भगवान शंकर को मतलब स्त्री जो उन्होंने जो रूप बनाया था उसको देखने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने अनुरोध किया, भगवान आप अपने स्त्री रूप का मुझे दर्शन कराएं। महादेव जी की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने स्त्री रूप का दर्शन कराया। वे भगवान की माया से ऐसे मोहित हो गए कि पार्वती जी को त्याग कर, यानी कि पार्वती जी को छोड़ दिया शंकर जी ने, और उस स्त्री के पीछे लग गए। उन्होंने नग्न यानी नंगे हो गए और उन्मत्त होकर यानी कि नंगे भी हो गए और उन्मत्त सेक्सुअली मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए, और उत्तेजित होकर मोहिनी के केस पकड़ लिए यानी बाल पकड़ लिए। मोहिनी अपने मतलब केसों को छुड़ाकर यानी बालों को छुड़ाकर वहाँ से चल दी। उचित जाति देख महादेव जी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भगवान शंकर का वीर्य गिरा। अब दोस्तों मतलब कि भगवान इतने कच्चे थे। वैसे तो भगवान को बड़ा योगी बताया जाता है, भगवान शंकर को बहुत ही मतलब वीर्यवान बताया जाता है, इतना सामर्थ्यवान बताया जाता है। क्या मतलब उस औरत को देखने से मतलब भगवान शंकर का वीर्य स्खलित हो गया, मतलब अपने आप ही डिस्चार्ज हो गए। दोस्तों कैसी झूठ कहानियां हैं मतलब जो परोसी जाती हैं, और क्या इन पर हम यकीन करें। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है, जहाँ भगवान शंकर का वीर्य गिरा वहाँ शिवलिंगों का क्षेत्र एक स्वर्ण की खाने हो गई, यानी कि सोने की खाने बन गई। दोस्तों कितनी तरह की झूठ यहाँ पर पेली जाती थी, कितनी तरह का यहाँ पर फरेब यहाँ पर मतलब दिखाया जाता था। और क्योंकि दोस्तों उस समय जनता पढ़ी लिखी नहीं थी तो कुछ भी मान लेती थी। अब यहाँ पर ये बातें दोस्तों तर्क संगत है कि मतलब जहाँ जहाँ पर भगवान शिव का वीर्य गिरा वहाँ पर शिवलिंगों का क्षेत्र एक स्वर्ण की खान हो गई, यानी सोने की खान बन गई। तत्पश्चात यह माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर ने अपने स्वरूप में स्थित हुए। तब भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर शिव जी से कहा, रुद्र तुमने मेरी माया को जीत लिया। पृथ्वी पर तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो मेरी इस माया को जीत सके। भगवान के प्रयत्न से दैत्यों को अमृत नहीं मिलने पाया, अतः देवताओं ने उन्हें युद्ध में मार गिराया। फिर देवता स्वर्ग में विराजमान हुए और दैत्य लोग पाताल में रहने लगे। जो मनुष्य देवताओं की इस विजय गाथा का पाठ करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक लालच भी दे दिया। पहले तो इन्होंने छल कपट किया, मतलब दैत्य जो बेचारे इतने ईमानदार थे कि उन्होंने आधा अमृत इनको दे दिया इस कथा के अनुसार।
मतलब ये लोग पहली प्लानिंग बना रखे थे, हम दैत्यों के साथ मतलब छल कपट करेंगे। विष्णु पहले ही मतलब इस तरह के षड्यंत्र रच रहे थे कि हम दैत्यों के साथ छल कपट करके मतलब उनको अमृत नहीं देंगे, उनसे काम करवा लेंगे और उसके बाद जो है उनको भेज देंगे। लेकिन दैत्यों ने फिर भी ईमानदारी दिखाई कि आधा इनको अमृत दे दिया और फिर विष्णु ने छल कपट किया, स्त्री रूप धारण करके उनके साथ छल कपट भी किया और उसके बाद फिर मतलब छल कपट करके उनको मतलब युद्ध में मार गिराया। फिर सारे देवता मतलब स्वर्ग में विराजमान हो गए। अब दोस्तों चलो ठीक है, मतलब यहाँ पर ये पता लग रहा है ना कि मतलब ये विष्णु जी देवता लोग कितने छलकपटी थे। मतलब वो सीधे साधे मतलब मूल निवासी लोग हुआ करते थे, SC ST OBC समाज के जो लोग होते थे उन्हीं के ये लोग दैत्य राक्षस मतलब कुछ भी बना देते थे। किसी को राक्षस बना दिया, किसी को दैत्य बना दिया, किसी को असुर बना दिया। मतलब ये लोग इन लोगों को किसी भी मतलब नाम से बुला लेते थे। और तो दोस्तों अब ये लोग दैत्य लोग पाताल में रहने लगे और मनुष्य देवताओं की विजय गाथा का पाठ करता है। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और घुसेड़ दी, जो मनुष्य देवताओं की इस विजय गाथा का पाठ करता है, यानी कि झूठी फरेबी कहानी की गाथा करता है, वह स्वर्गलोक में जाता है। अब दोस्तों स्वर्गलोक में कैसे जाएगा, मतलब किस तरीके से जाएगा, सोचने की बात है। और ऐसे झूठे फरेबी स्वर्गलोक में जाने की ज़रूरत क्या है, जहाँ पर मतलब देवता भी झूठे हैं, भगवान भी झूठे हैं, ईश्वर भी झूठे हैं, और जहाँ पर ऐसी सी गंदी गंदी अश्लील हरकतें होती हैं, मतलब जहाँ पर शंकर जी का वीर्य स्खलित हो जाता है। मतलब मोहिनी को देखकर शंकर जी मतलब अपना मतलब आपा खो देते हैं और उनका वीर्य स्खलित हो जाता है। और मतलब ऐसी गाथा को अपने परिवार में सुना सकते हैं दोस्तों, आप अपनी बहन बेटी मतलब माताओं को सुना सकते हैं, ऐसी कहानियों को आप मतलब खुली तरीके से मतलब समझा सकते हैं। दोस्तों जितने भी ब्राह्मण ये कथा करते हैं तो ऐसी कहानियों को ये लोग हटा देते हैं, जिससे कि समाज में मतलब उनकी बदनामी ना हो। लेकिन असल में इनकी किताबों और कहानियों में लिखा क्या है, इस बात को आप समझिए, अपनी आंखें खोलिए दोस्तों, जागरूक बनिए, बेवकूफ़ मत बनिए, भक्त बनिए पर अंधभक्त मत बनिए। दोस्तों इनकी बातों से पता लगता है ना कैसे स्वर्ग नरक की बातें करते थे, कैसा प्रलोभन देते थे, कैसे लालच देते थे। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो मतलब यहीं पर समाप्त करते हैं। ये तीसरा अध्याय था दोस्तों, और हमने जितनी पोल खोलनी थी हमने इसमें पोल खोली और जितना हम जागरूक कर सकते थे और हमने किया। दोस्तों मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और हमारे इस चैनल जन जागरण को मतलब सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि दोस्तों ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे। इसी के साथ दोस्तों ये तीसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोस्तों। अगले वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।